2008 के वक्त में मैसेडोनिया का एक बी कीपर था जो कि मधुमक्खियों को पाला करता था और उसकी मधुमक्खियों ने काफ़ी ज़्यादा शहद भी जमा कर रखा था। जिसके बाद में जंगल से एक भालू आया, उसके शहद की खुशबू सूंघता और उसके बाद में उनका वो शहद खा गया, जिसके बाद में वो जंगल भाग गया। इसके बाद में इस बी कीपर ने अपना केस कोर्ट में डाल दिया, जहाँ पर भालू को गिल्टी करार दिया गया, लेकिन इस भालू का कोई ओनर था नहीं क्योंकि ये एक जंगली भालू था। जिसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को इसको $3500 का जुर्माना देना पड़ा क्योंकि एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है जिसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की ही आती है। तो बेसिकली ओनर गवर्नमेंट ही थी इस भालू की। चाइना के अंदर काफी ज्यादा पोल्यूशन है जिसके बारे में हम सभी को मालूम है, जिसको दिखाने के लिए एक शख्स था जिसका नाम था बजर नट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर उन्होंने 100 दिनों तक बीजिंग के अंदर एक वैक्यूम क्लीनर लगा दिया था, जहां पर उसने 100 दिनों में इतनी ज्यादा डस्ट और इतना ज्यादा कार्बन कलेक्ट कर लिया था कि उससे उन्होंने एक ईंट बना के दिखा दी थी। आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि वाईफाई एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जिसको आज हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे अगर ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट था तो इस वक्त में हम इसको यूज़ कैसे कर पा रहे हैं। दरअसल ये इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसको एक मिनी ब्लैक होल डिटेक्ट करना था जो कि एक एटॉमिक पार्टिकल के जितना होता, लेकिन ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को बाद में मोबाइल के अंदर यूज़ किया गया और इस टेक्नोलॉजी को आज हम वाईफाई कह के बुलाते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत से रोलर कोस्टर हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े भी होंगे, अलग अलग डिजाइन के होंगे, काफी ज्यादा यूनिक होंगे, लेकिन एक यूनिक रोलर कोस्टर जापान के भी अंदर है जहां पर साइकिल को काफी ज्यादा यूज किया जाता है और वहां पर अलग अलग टाइप की साइकिलें भी मिलती हैं चलाने के लिए। और वहीं पर एक रोलर कोस्टर भी है जो कि ह्यूमन पावर्ड होता है जिसको स्काई साइकिल कहा जाता है, जिसमें आपको पेंडल मारकर ही उसे चलाना होता है। एक बार जरा इस इमेज को देखो और बताओ ये आखिर है क्या। तो आप सभी का जवाब निकलेगा ये टॉर्नेडो है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मैं आपको बता दूं टॉर्नेडो इनविजिबल होता है, जिस तरीके से हवा इनविजिबल होती है। और टॉर्नेडो होता है क्या है, हवा ही तो होती है। तो इसको हम देख कैसे पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर होती है कई सारी डिब्रीज, कई सारा डस्ट जो कि ये अपने साथ में पिकअप कर लेती है जब भी ये जिस भी जगह पर जाती है। और इसी के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं जो कि बारिश की वजह से ये अपने साथ में लेके चलती है। इसी वजह से हमें ये दिखते हैं, वरना ये दिखते नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हम 3D इमेज पेपर पे बना भी सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है आप 3D इमेज बना सकते हो, पेपर पे नहीं, बल्कि जिस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो 3D प्रिंटर हुआ, उससे जो भी हम प्रिंट करके निकालते हैं वो हम अपने हाथ में ले सकते हैं, घुमा फिरा के देख भी सकते हैं। और इसी तरीके का एक पेन आता है जो कि लंदन की कंपनी ने बनाया, जिसको लिक्स 3D पेन कहा जाता है, जिससे हम 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, 3D ड्राइंग कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में हम अपने हाथ में उठा सकते हैं और वो असली होगी, ऐसा नहीं कि किसी पेपर पे बना दी। इस दुनिया में बहुत सी फर्म है, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी अलग अलग एजेंसीज हैं जिनके काम करने के तरीके अलग होते हैं, जिनके मैनेजमेंट के तरीके भी बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कि मशरूम मैनेजमेंट का यूज़ करती है, जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय को पता नहीं होता कि वो काम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर देते हैं। मतलब उनको टुकड़ों में काम दिए जाते हैं, उनको बस उसी टुकड़े के बारे में पता होता है कि इसको किस तरीके से कहाँ तक करके देना है हमें, और वो करके देते हैं। जिसके बाद में उन सभी कामों को मिला के किसी एक टेबल पे भेजा जाता है, जिसको मालूम होता है कि इन सभी कामों को मिला के कौन सा प्रोजेक्ट या फिर कौन सा मिशन तैयार किया जा रहा है। दरअसल ये सीक्रेट सर्विसेज में ज़्यादा होता है, जिसमें अलग अलग टुकड़ों में काम को शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से मेन इंफॉर्मेशन किसी तक भी शेयर नहीं की जाती और सीक्रेट्स को डार्क रखा जाता है। बारबी डॉल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, बहुत पुराना एक टॉय है जिससे बच्चे खेला भी करते थे और आज भी खेलते हैं। करीबन 2017 में एक बारबी डॉल को बैन किया गया है जो थी हेलो बारबी डॉल, जो कि इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकती थी, जिसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी मौजूद था। बेसिकली बनाई इसलिए गई थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक अच्छा सा टॉय बच्चों को देंगे, लेकिन इसको
डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि ये लोगों के लाइक डिसलाइक को समझ सकती थी और उसके बाद में अपने एआई में फ्यूचर के जवाब रखती थी कि अब इनकी लाइक डिसलाइक में समझ गई हूँ, अब आगे इनको जवाब क्या देना है। बेसिकली एक बच्चों का ही टॉय था, तो बच्चों के साथ में अगर ये ऐसा कर रहा था तो कई सारे पेरेंट्स को थोड़ा सा नागवार हुआ और उन्होंने कहा कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के लिए, जो कि उनकी पसंद नापसंद और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक कैंस तो खरीदी होगी और पीने के बाद में उसको स्क्वीज करके डस्टबिन में भी फेंक दिया होगा, और इसकी जो परत होती है वो कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती नहीं, बल्कि आप अपना जूता अगर इस पर रख दोगे तो ये पूरा का पूरा फ्लैट हो ही जाएगा। तो इस तरीके की ये सॉफ्ट ड्रिंक कैंस होती है, लेकिन 70s के वक्त में ये इस तरीके की नहीं हुआ करती थी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। और इसको स्क्वीज करना दरअसल उस वक्त में ताकत का ही एक तरीके का प्रदर्शन हुआ करता था, जो कि 70s की हॉलीवुड मूवीज में दिखाया भी जाता था करके, जब किसी बंदे को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती थी। तंजानिया के अंदर एक गोम्ब स्ट्रीम नेशनल पार्क है, जहां पर 1974 से लेकर 1978 तक करीबन 4 सालों तक एक वॉर चली थी। ये वॉर इंसानों के बीच की वॉर नहीं थी, बल्कि ये चिंपैंजीज की वॉर थी, जिसको गोम चिंपैंजी वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 2 चिंपैंजीज की कम्युनिटी थी। बेसिकली एक ग्रुप था जो कि एक साइड रहता था, एक साइड रहता था, जहां पर इन दोनों में झगड़ा हुआ, जो कि करीबन 4 साल तक चला था। मतलब कि यहाँ पर किडनैपिंग भी हुआ करती थी और बहुत से मर्डर हुए थे एक दूसरे के ही इन्हीं चिंपैंजीज द्वारा। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।